सब चीजें एक बार फटाफट से कंफर्म करेंगे. My totally audible and visible to you, ladies and gentlemen. Do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो भैया तो शाबाश. So this is going to be the very first lecture of trigonometric equation. अगर इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कभी-कभी आपको इसके एक आध सवाल देखने मिल जाते हैं, राइट? कभी-कभी देखने मिल जाते हैं, हमेशा तो नहीं. आ जाइए फटाफट से. किस बात का हॉलीडे? अब ठीक होगा. आर्य सवाल पूरा लगा दिया. वेरी गुड. जनरल सॉल्यूशन वंस मोर. अर्चना बाबू जनरल सॉल्यूशन डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, पढ़ेंगे. ऐसे कुछ हो जाता है. सिंपल सॉल्यूशन. एट लीस्ट दो वैल्यूज होंगे. बट कैंडी नहीं होता उससे कोचिंग सारे मॉड्यूल कोई थीटा हो ही नहीं सकता. बात समझ गई? तो इसका मतलब दिस गिवन स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग. दिस इज टोटली रॉन्ग. 270 पे माइनस हो जाता है. चमगादड़. ओहो इतने लोगों ने यस बोला था. 270 पे -1 हो जाता है. 180 कौन बोल रहा है? कार्तिक. ए बाबू कार्तिक बाबू. मोर को देखो, मोर को कभी देखो? बरसात का मौसम चल रहा है, इतना मारेंगे मोर बन जाओगे. अब 180 में 0 हो जाता है. ग्राफ भुला गए हो क्या? ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है. ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री. कहां ध्यान है? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कुछ यहाँ से पुट कर सकते हैं. अगर आप वैसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको इस प्रकार से वही काम यहाँ पे भी करेंगे. +1 20 का होल से हो जाएगा. ये बात. केवल एक चक्कर लिया. अगर हमने एक चक्कर लिया मतलब हमने कितना ट्रैवल कर लिया? हमने एक चक्कर का मतलब है कि हमने 2 पाई ट्रैवल कर लिया. एक चक्कर का मतलब कितना? 2 पाई हमने ट्रैवल कर लिया, राइट? जब हम एक कंप्लीट चक्कर लेते हैं, जब हम 2 पाई ट्रैवल करते हैं तो x की दो वैल्यूज निकल जाती है. एक वैल्यू यहां निकल गई, एक वैल्यू यहां निकल गई, x की दो वैल्यूज निकल जाती है. अब हम चाहते हैं दूसरे चक्कर के लिए. हमने लगाया दूसरा चक्कर मतलब हमने 4 पाई ट्रैवल कर लिया. हमने क्या कर लिया? 4 पाई ट्रैवल कर लिया. x की एक वैल्यू यहां निकल गई, एक वैल्यू यहां निकल गई. अब तीसरा चक्कर जो अपने को लेना है वो पूरा चक्कर नहीं लेना, क्योंकि पूरा चक्कर लेने का क्या बन जाएगा? 6 पाई बन जाएगा. हमें क्या चाहिए? हमें 5 पाई तक जाना है, मतलब हमें केवल पाई ट्रैवल करना है. हम तीसरा चक्कर लेने जाते हैं. तीसरा चक्कर ले लिया. एक x की वैल्यू यहां मिली, एक x की वैल्यू यहां मिली. हमने 5 पाई ट्रैवल करा और देखा कि 3 3 6 x की टोटल 6 वैल्यूज होने वाली है जो इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे. क्या समझे? इस कंडीशन को सैटिस्फाई करेंगे. अच्छा अगर मान लीजिए इसका तो आंसर अपना 4 होने वाला है. यहीं पे एक और 1/3 4 यहां से चालू होते और यहीं पे बंद हो जाते. तो अब केवल एक ही वैल्यू मिलती. अगर cos x आपका 1/3 आता, cos x आपका 1/3 आता, उस परिस्थिति में बबू आप क्या बोलते हैं कि x will have 5 different values in the interval 0 से लेकर के 5 पाई. ठीक है? तो हमेशा छोटी-छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा. कई बार एग्जामिनर sin x जगह cos x दे देगा, आपको लगेगा कि आपने ये पढ़ा और जल्दी-जल्दी वहां पे वही मार्क करके निकल जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगा. ठीक है? अब भेजेंगे बहुत ध्यान से सुनिएगा. sin राइट sin मलाई करा. देयर विल 1 डिग्री हो सकती है या तो 150 डिग्री के बराबर हो सकती है, या तो 30 डिग्री या तो 150 डिग्री, राइट? sin x अगर -1 के बराबर हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में हमने पढ़ा है कि x की केवल एक वैल्यू हो सकती है 270 डिग्री. तो या तो x 30 डिग्री हो, या तो 150 डिग्री हो, या तो 270 डिग्री हो. वही इस इंटरवल में लाई कर रहा है, वही इस इंटरवल में लाई कर रहा है. देयर विल बी 3 सच वैल्यू. डेल्टा विल बी द आंसर, लेडीज एंड जेंटलमैन. ठीक है? फटाफट आंसर मार्क कर दीजिएगा. फटाफट आंसर मार्क कर दीजिएगा. cos x minus y upon में 2 this is equals to 3/2. इससे ये गए cos pi by 3, cos pi by 3 यानी कि cos 60 डिग्री और cos 60 डिग्री यानी कि 1/2. तो ये हो जाता है 2 into 1/2 into cos x minus 1/2 is equals to 3/2. इससे ये गया. अब यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? यहाँ से कंक्लूजन आपका ये निकल के आया बबुआ कि cos x minus y upon 2 की जो वैल्यू कितनी है? 3/2 के बराबर है. अच्छा एक बात बताओ, ये x minus y upon 2 ये कुछ ना कुछ एंगल ही तो होता ना, कोई ना कोई एंगल होता. यानी कि cos थीटा की वैल्यू 3/2 के बराबर आ रही है और 3/2 क्या होता है? 1.5 आता. ओहो ये तो रेंज के बाहर चला गया. ये तो रेंज के बाहर चला गया. हमें पता है कि cos थीटा जो होता है उसका रेंज -1 से 1 के बीच में हो सकता है, इसलिए ये कभी पॉसिबल नहीं है. कोई भी ऐसा xy नहीं हो सकता, कोई भी ऐसा एंगल नहीं हो सकता जिससे ये 3/2 के बराबर आ जाए. इसलिए किसी जा नल सेट. या तो लोगों ने यहाँ पे चार्ली मार्क करा होगा, या तो अल्फा के बीच के रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. sin थीटा sin अल्फा के बराबर हो तभी हम थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं. tan थीटा tan अल्फा के बराबर हो तभी हम थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं, राइट? अदरवाइज अगर एक तरफ cos हो एक तरफ sin हो तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश कभी नहीं कर पाएंगे. तो ऐसी परिस्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? या तो cos को sin में बदल दीजिए, sin को cos में बदल दीजिए. तो क्या करेंगे? हम sin को cos में बदलेंगे. क्यों भैया? क्योंकि ऑप्शन में हमारा 2n/2n दिख रहा है. दिस इज द रीजन. तो हमने बोला क्या, ये काम करते हैं, इसको लिख देते हैं कि cos 2 थीटा sin अल्फा इज नथिंग बट cos pi/2 minus अल्फा. cos pi/2 minus अल्फा क्या होता है? sin अल्फा ही तो होता है. sin अल्फा ही तो होता है. तो ये क्या बन गया? cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस. तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस इसका मतलब 2 इसका काम करता था. जो इधर वाला एंगल होता था और इधर वाला एंगल होता था 2n पाई प्लस दिस एंगल हो जाता था. अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2n पाई प्लस माइनस pi/2 minus अल्फा. ऐसे तो काम करता था. ऐसे तो काम करता था. जो इधर वाला एंगल होता था और इधर वाला एंगल होता था 2n पाई प्लस दिस एंगल हो जाता था. अब यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा विल बी इक्वल टू, ये 2 दूसरी साइड जाएगा तो दिस विल बी सिंपली n पाई प्लस माइनस इसके नीचे अगर फिर से एक 2 आ जाए तो दिस विल बी pi/4 माइनस का अल्फा/2. थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस pi/4 माइनस अल्फा/2. तो देखेंगे ऑप्शन में n पाई प्लस माइनस pi/4 माइनस अल्फा/2. आंसर इज डेल्टा. आंसर इज डेल्टा, लेडीज एंड जेंटलमैन. बाबू ये फ्री फायर और पबजी वालों
एक बार वार्निंग दे रहा हूं एंड दिस विल बी लास्ट वार्निंग फ्रॉम माय साइड। तुम पबजी खेलो, फ्री फायर खेलो, मुझे उससे कतई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप के सवाल जो होते हैं हम इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले उनको एक फॉर्म में तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ेंगे फॉर्म में? कैसे तोड़ेंगे फॉर्म में? विद टाइम जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको आइडियाज आएंगे। ऐसे आपको आइडियाज नहीं, विद टाइम जब बहुत प्रैक्टिस करोगे देन यू विल गेट द आइडिया। जैसे आपको इतना पता होगा कि √3 - 1/2 √2 किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो वैल्यू होती है। √3 + 1/2 √2 किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो वैल्यू होती है। बोल दे रहे, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की तो वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, इधर भी 2√2, यहां भी 2√2 और यहां पे लिख देते हैं 2√2। √3 - 1/2 √2, खैर 15 डिग्री जो होता है उसको हम π/12 लिख सकते हैं। 15 डिग्री का मतलब होता है π/12, ठीक है। 15 डिग्री का मतलब होता है π/12। अब हम इसको किस और मोड़, ऑप्शन देखते हैं तो 2 π है, मतलब हमें cos वाले फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, हमें cos वाले फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sin π/12 sin थीटा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos π/12 cos थीटा। 2 से 2 जाएगा तो सिंपली 1/√2। अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये क्या है, cos a cos b + sin a sin b, किसी का फार्मूला होता है ये cos a - ठीक है, मतलब होता है π/, जाना पड़ेगा हमें। इसको हम लिख सकते हैं जाएगा तो सिंपली π/12, फार्मूला होता है ये cos a - b का। तो हमने लिख दिया कि दिस इज cos थीटा माइनस π/12 और 1/√2 क्या हो जाता है बबुआ, cos π/4 के बराबर हो जाता है, राइट राइट। इतनी बात क्लियर। अब हमें देखा कि हम इसे जनरल सॉल्यूशन की ओर ले जा सकते हैं। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि थीटा माइनस π/12 जो होगा दिस विल बी 2nπ प्लस माइनस π/4। अब ये π/12 को दूसरी साइड लेकर के चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/4 प्लस का π/12। ऑप्शन में है कहीं 2nπ प्लस माइनस π/4, है ना। और भी बहुत सी चीजें करानी बाकी है, तो डिस्कस ऑल दोस थिंग्स जब वक्त आएगा तो, है ना, जब वक्त आएगा तो वो सारी चीजें करेंगे। बाकी अपने साइड से प्रैक्टिस कीजिए, जितने पीवाईक्यू है, जितने भी पीवाईक्यू है वो सब के सब पीवाईक्यू बोल रहे, पहले तो आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, सारी चीजें खत्म जवाब कर ले। पहले तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, मतलब एनसीईआरटी आरएस आरडी ये सारी चीजें खत्म जवाब कर लेंगे, तब उसके बाद आप पीवाईक्यू वगैरह ये सारी चीजें बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, बाकी और भी क्लासेस बाकी है इसमें THA